हाय दोस्तों, वेलकम टू इंडिया पोस्ट वाला। दोस्तों आज के इस वीडियो में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रीमियम सेविंग अकाउंट के फीचर्स के बारे में जानेंगे, इसकी सर्विस चार्ज और फीस एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रीमियम सेविंग अकाउंट को कोई भी जो 10 साल से ऊपर हो KYC डॉक्यूमेंट के साथ इस खाता को ओपन करा सकता है। इसके दोस्तों अकाउंट ओपनिंग और सब्सक्रिप्शन चार्ज 1 से 49 रुपये प्लस GST है। एनुअल रिन्यूअल चार्ज 99 रुपये प्लस GST है। इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट 200 रुपये है। 200 रुपये से खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप प्रीमियम सेविंग अकाउंट का खुला सकते हैं। कोई भी 10 साल से ऊपर अपने KYC डॉक्यूमेंट के साथ ये खाता ओपन करा सकता है। दोस्तों इसमें मैंडेटरी मिनिमम अकाउंट बैलेंस नील है। कोई भी आपको मंथली एवरेज बैलेंस नहीं रखना पड़ता। कोई भी इसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस की फैसिलिटी नहीं है। मैक्सिमम एंड ऑफ डे बैलेंस दोस्तों इसमें 2 लाख रुपए है। पहले ये 1 लाख था, इसको 1 लाख से बढ़ा के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 2 लाख तक कर दिया है। नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। आप इसमें कोई भी अपने खाते ओपन कराते समय नॉमिनी भी आप ऐड करा सकते हैं। लिंकेज ऑफ PO पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, तो इसमें इसकी ये भी फैसिलिटी मौजूद है। यस है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रीमियम सेविंग अकाउंट से लिंक कर सकते हैं और उस ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों इसका एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या है? तो दोस्तों अगर आप 1 लाख तक रुपए लगते हैं तो 2% इसका इंटरेस्ट रेट है, और 1 लाख से 2 लाख के बीच में अगर आप रखते हैं तो 2.25% इंटरेस्ट रेट है, जो आपको क्वार्टरली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा आपको मिलेगा। इंटरेस्ट पेमेंट आपको क्वार्टरली जनरेट होगा। इसमें सिलेक्ट दोस्तों 0.25% 0.25 प्लस GST पर एसएमएस है। अकाउंट स्टेटमेंट आपको फ्री में मंथली ई स्टेटमेंट आपको ईमेल ID पे प्रोवाइड होगा। दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के इस अकाउंट में आपको कोई भी पासबुक नहीं मिलती है। उसके बजाय आपको एक QR कार्ड दिया जाता है, जो कि आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा फ्री सर्विस है। इसमें कोई भी आपको कस्टमर को कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है। सेटिंग ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन चार्ज दोस्तों ये भी बिल्कुल फ्री फैसिलिटी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। ये एक डिजिटल खाता है और बहुत ही ट्रेंडिंग में है। दोस्तों अकाउंट क्लोजर चार्ज, कोई भी कस्टमर अपना खाता जिसका 3 महीने हो चुका है उसके बाद अपना क्लोज कराना चाहता है तो उसके लिए उसको 50 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। बैलेंस सर्टिफिकेट पर इंस्टेंट, अगर बैलेंस सर्टिफिकेट किसी कस्टमर को इंस्टेंट चाहिए तो 50 रुपये उसका चार्ज है। दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप बिल पेमेंट और रिचार्ज भी कर सकते हैं, जो कि फ्री सर्विस है। कैश डिपॉजिट चार्ज भी आपका फ्री है। कैश विड्रॉल चार्ज भी आपका फ्री है। दोस्तों फोन पे या गूगल पे चलाने के लिए आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ती है। वर्चुअल डेबिट कार्ड इशुएंस से आपको 25 रुपये इसकी फीस है। वर्चुअल डेबिट कार्ड री इशुएंस की फीस नील है, नॉट एप्लीकेबल है। वर्चुअल डेबिट कार्ड एनुअल मेंटेनेंस नील है, कोई भी फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं दिया जाता, इसलिए एनुअल मेंटेनेंस चार्ज इसका नील है। आपको एक बार आपको 25 रुपये देने हैं और वर्चुअल डेबिट कार्ड आपका जनरेट हो जाता है। डोर स्टेप बैंकिंग आपकी फ्री है। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट AEPS के बारे में। दोस्तों अगर हम AEPS कैश विड्रॉल करते हैं किसी नॉन IPPB नेटवर्क में तो 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको लगेंगे। पोस्ट फ्री लिमिट मतलब फ्री लिमिट जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा दी गई है। उसके बाद अगर आप नॉन IPPB नेटवर्क से कैश विड्रॉल कैश डिपॉजिट करते हैं तो 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको देने पड़ेंगे। बात करें मिनी स्टेटमेंट की, तो मिनी स्टेटमेंट अगर आप चेक कराते हैं किसी नॉन IPPB नेटवर्क पर तो 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको चार्ज देना होगा। दोस्तों तो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर थे प्रीमियम सेविंग अकाउंट के बारे में। 99 रुपये प्लस GST हर साल आपका इसका रिन्यूअल चार्ज है। तो फाइनली अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इंडिया पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित अपडेट्स पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को इंडिया पोस्ट वाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें दोस्तों।